ओम शांति। 25 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अर्थात देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी आर्डर प्रमाण रहते हैं। अर्थात बाबा हमें विशेष इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को सारथी अर्थात करावनहार समझकर चलते रहो। कर्म करते, बोल बोलते, संकल्प रचते यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा मालिक हूं, करावनहार हूं, सारथी हूं। मेरी मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरी कंट्रोलिंग पावर है। मैं आत्मा जैसे चाहूं, जिस तरह चाहूं, जब चाहूं मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकती हूं। तो जब आत्मा के मालिकपन की स्मृति होगी तो बाबा की याद स्वतः और सहज बनी रहेगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाली निवारण स्वरूप हूं। मैं आत्मा एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाली निवारण स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर एक बाबा की याद में रहकर, एक बल, एक भरोसे के आधार पर हर विघ्न, हर परिस्थिति को स्वतः और सहज पार करने वाले निवारण स्वरूप स्वयं को अनुभव करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी हूं। सर्व शक्तियों का मालिक पिता परमात्मा की मैं संतान हूं। अनुभव करें अपने यथार्थ बिंदु स्वरूप को।
अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें परम धाम में, परम ज्योति पिता परमात्मा पर। सर्व शक्तियों के मालिक पिता परमात्मा से बरसती दिव्य शक्तियां। स्वयं पर बरसती और स्वयं में समाती अनुभव करें। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। साकार देह में मस्तक पर चमकता स्वयं को अनुभव करें। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर इस देह में, इस धरा पर अवतरित किया है। कल्याणकारी संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर सर्व संबंधों का रसपान कराकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना दिया। स्वकल्याण व सर्व के कल्याण अर्थ ब्राह्मण जन्म देकर गुण ज्ञान और शक्तियों से सजाकर निर्विघ्न निवारण स्वरूप बना दिया। मैं आत्मा भी सदा
एक बाबा की याद में मगन। एक बाबा पर निश्चय बुद्धि बन, हर विघ्न हर परिस्थिति को। स्वतः और सहज पार करने वाली निवारण स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा एक बल एक भरोसे के आधार पर। अचल अडोल बन एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली सदा निर्विघ्न आत्मा हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा। सदा निर्विघ्न बनने वाली निवारण स्वरूप हूं। मैं आत्मा एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा। सदा निर्विघ्न बनने वाली निवारण स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सदा एक बाप की लगन बाप के कर्तव्य की लगन में मगन रहो। जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे
बाबा कहते निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा। सदा निर्विघ्न बनने वाली निवारण स्वरूप हो। मैं आत्मा एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा। सदा निर्विघ्न बनने वाली निवारण स्वरूप हो। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा। सदा निर्विघ्न बनने वाली निवारण स्वरूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहां आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरुक बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। मीठे बच्चे, तुम यहां आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियेदान मिलता है कैसे?
नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियेदान मिलता है कैसे? उत्तर में बाबा समझाते, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए मरना जरूर पड़े। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जियेदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसमें सबका विनाश होगा, फिर आत्माएं पावन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। गीत सुनाया बाबा ने, माता ओ माता। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव, जिसके लिए बाबा बोले, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो, जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा है। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अर्थात देह से, अपने देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है।
स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी आर्डर प्रमाण रहते हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।